हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे प्रियो, आज की इस सुंदर सुबह के लिए। आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के वचन के साथ करना चाहते हैं और आज के इस डिवोशन में मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ, वेलकम करना चाहता हूँ। हम पढ़ेंगे आज फिर से प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसके 8 और 9 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। 9 पद, देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, परंतु झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। दुआ करेंगे। प्रेमी और दयावान परमेश्वर, हम आपके हृदय से आभारी हैं, आपके बड़े अनुग्रह के लिए, आपकी बड़ी दया के लिए जो आपने हम पर की। प्रभु जी, आज की सुंदर सुबह दी इसके लिए धन्यवाद, रात्रि का मीठा विश्राम दिया इसके लिए धन्यवाद। प्रभु जी, आपने हमें सुरक्षित रखा इसके लिए धन्यवाद। हर प्रकार की भरपूरी दी, हमारे सारे भाई बहनों को उत्तम से उत्तम आशीष से भरपूर किया। हम इन सब के लिए पिता आपको धन्यवाद देते हैं। हे सामर्थी, हे विश्वास योग्य परमेश्वर, हम पर रहम कर, दया कर। प्रभु जी, हमारे देश पर आपकी आशीष चाहते हैं। प्रभु जी, देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको सद्बुद्धि दे, आपका हाथ उनके साथ बना रहे ताकि देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सकें। हमारे प्रदेश के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए, उनके कैबिनेट के सारे मंत्रियों के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए, डॉक्टर्स के लिए, हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जो मेडिकल में सेवा कर रहे हैं, हर एक पर आपकी आशीष चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं, हर एक को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। हम सारी महिमा आपको देते हुए इस डिवोशन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु प्रधान करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करें इस कलीसिया के लिए, जो फिलाडेल्फिया की कलीसिया आज तीसरा दिन है जिसमें हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु हमें आशीष देना चाहता है। हमने देखा था डॉक्टर विलियम कैरी के बारे में। डॉक्टर विलियम कैरी ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने कलीसिया में, बैप्टिस्ट चर्च में, उनके इंग्लैंड में इस बात को कहा कि प्रभु मुझे भारत भेजना चाह रहा है, क्योंकि वो अपनी दुकान में बैठकर प्रार्थना करते, जो नक्शा रखा था उन्होंने भारत का, उस बोझ को लेकर वो उस द्वार को जो खुला हुआ था उसमें वो जाना चाह रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कैरी वहां रहे, उनके साथ रहे कुछ समय तक, लेकिन सुसमाचार का प्रचार हो, इससे हमारे व्यापार में रुकावट आएगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि यदि इंग्लैंड में ये विलियम कैरी रहा तो क्या उनके व्यापार में बाधा आएगी, लोग हमारे विरोधी तो हो जाएंगे, इसलिए विलियम कैरी को कलकत्ता छोड़ना पड़ा। प्रियो, जो भी मिशनरी कार्य हुआ है वो आसान नहीं होता है, वहां से विलियम कैरी को छोड़ना पड़ा और डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो काम कर रही थी उसको छोड़ा। कैरी सेरामपुर आए और वहां काम आरंभ किया। फिर से कलकत्ता छोड़कर वो सेरामपुर में आ गई। 2 वर्ष में इस आदमी ने लगन के साथ मेहनत मजदूरी करते हुए हिंदी, बंगाली, मराठी, संस्कृत में महारत हासिल कर लिया था। ये था वो मिशनरी बोझ। उन्होंने सारी भाषाएं सीखी। एक व्यक्ति जो भाषा नहीं जानता था उसने सारी भाषाओं को सीखा और इस बात को देखा और बाइबल अनुवाद का कार्य आरंभ कर दिया। यह बोझ मिशनरी कार्य का डॉक्टर विलियम का है। और इस फिलाडेल्फिया की कलीसिया के बारे में प्रकाशित वाक्य भी लिखा है, जो द्वार खुला है, अवसर को लेकर विलियम कैरी ने कार्य आरंभ कर दिया और इतना हासिल किया कि कैरी को परमेश्वर ने भाषाओं का इतना प्रभुत्व प्रदान किया कि वह संस्कृत का प्रोफेसर नियुक्त किया गया। संस्कृत का एक इंग्लैंड का व्यक्ति जो साधारण व्यक्ति था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, उस समय मुश्किल से 8th क्लास पास की होगी और जिसके लिए वहां के लोगों ने उसको मना कर दिया था।
आज वो संस्कृत भाषा का क्या प्रोफेसर नियुक्त किया गया है। 30 वर्षों तक पढ़ाता रहा। अपने जीवन के यापन करने के लिए कोई सपोर्ट नहीं था, कोई विदेशी सहायता उनको नहीं मिली, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने जीवन को नौकरी करते हुए 30 वर्षों तक वो पढ़ाता रहा, संस्कृत के रूप में अपनी जीविका कमाकर प्रभु का कार्य भी करता रहा। अपने इस प्रोफेसर के कार्य को करते रहे, प्रभु की सेवा भी वो रेगुलर करते रहे। और इस जबरदस्त आदमी की जिन्होंने सेवा की, उनकी 1834 से में 76 वर्ष की आयु में ही देहांत हो गया। 73 इयर्स के थे जब उनका देहांत हुआ, परंतु देहांत से पहले उसने कहा था, मेरे मरने के बाद डॉक्टर कैरी की चर्चा नहीं करना, अगर करना है तो डॉक्टर विलियम कैरी के उद्धारकर्ता के विषय में लोगों को बताना। ये था बोझ, मरने के बाद भी मेरी नहीं लेकिन मेरे उद्धारकर्ता प्रभु की महिमा होनी चाहिए। प्रियो, ये था उस मिशनरी का बोझ, ये था उस मिशनरी का जिसने अपना जीवन प्रभु की महिमा के लिए कहा, मैंने तेरे लिए द्वार खोल रखा है। कैरी से प्रेरणा पाकर एक और व्यक्ति डेविड लिविंगस्टन तैयार हुआ और वह 28 वर्ष की आयु में अफ्रीका चला गया। यह लोगों को देखकर प्रोत्साहित होकर अफ्रीका में गया। वहां मेडिकल डॉक्टर था और उसी समय अफ्रीका में अंदरूनी क्षेत्रों में पीला बुखार फैला हुआ था। इस चीज को लेकर वो गया था, सेवा को लेकर, ताकि वो प्रभु की महिमा कर सके। खुद कई बार बीमार पड़ा, परंतु सेवा में लगा रहा। लोगों ने पहले उसे स्वीकार नहीं किया था, परंतु उस जगह को छोड़ना नहीं। जंगलों में उन घने अंधकार भरे क्षेत्रों में गया। सूरज की रोशनी भी नहीं थी, दिखाई देती थी। पैसा, आराम और ख्याति सब कुछ अपने देश में छोड़ आया था। ये था वो मिशनरी, ये था जिसने डॉक्टर विलियम कैरी से प्रेरणा पाकर अफ्रीका में जाकर अपनी सेवा को करने लगा। और न केवल सेवा की, प्रियो, एक बड़ा कार्य किया। किसी भी चीज की उसको चाहना नहीं थी, लेकिन आज हम वर्तमान और भविष्य निधि इन सारी बातों को देखते हैं। हमारा क्या होगा, हम कैसे करेंगे, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु की सेवा के लिए आगे बढ़ जाएं। हम प्रभु की सेवा के लिए आगे बढ़ जाएं। उसने मरने के दिन नजदीक आ गए, तब उसने अपने अफ्रीकन भाई से कहा, मुझे इस झोंपड़ी से में लिपटा दो, मुझे इस झोंपड़ी में लिटा दो। उसे छोटी सी झोंपड़ी में लिटाया गया, परंतु दूसरे दिन सुबह भाई ने देखा कि डेविड चटाई पर लेटे हुए नहीं है, परंतु घुटनों के बल है। यह प्रार्थना, प्रियो, दुआ करते हुए उसके प्राण निकल गए। जीवन का आखिरी समय भी दुआ में बिता दिया। ऐसे प्रभु के सेवकों के लिए हमारा हृदय आनंद से भर जाता है। प्रियो, आज ऐसे मिशनरियों की आवश्यकता है जो मरते दम तक भी प्रभु के साथ घुटने टेक कर प्रार्थना करें। प्रियो, ये है वो दुआएं जहां उन्होंने अपना जीवन दे दिया। प्रभु कहता है, मैंने द्वार खोल रखा है, जाओ सेवा के लिए निकल जाओ सेवा के लिए जाओ, प्रभु की सेवा के लिए। मेरी स्लेसर ने, स्कॉटलैंड की एक लड़की ने, अभी जब मैं विदेश यात्रा पर था तो उसके गांव में चर्च में मुझे प्रभु ने अवसर दिया। ये प्रभु के दास कहते हैं कि जब उस चर्च में गए, वहां जाकर देखा, मैं उसे याद कर रहा हूं। एक गरीब की घर की लड़की जिसका पिता शराबी था, 9 वर्ष की आयु में उसे जूट फैक्ट्री में काम करना पड़ा। ऐसे ऐसे लोगों को परमेश्वर ने चुना है जो बहुत ही गरीबी में थे। 11 वर्ष की आयु में उसने संडे स्कूल में प्रभु को ग्रहण किया और आगे चलकर एक दिन प्रभु ने कहा, मेरी जाओ। और उसने कहा, मैं अनपढ़ हूं, मैं मजदूर हूं, मैं क्या कर सकती हूं। प्रभु के सामने इस बात को रखा, मैं पैसा दे सकती हूं। प्रभु ने कहा, नहीं, तुझे जाना है। जब 28 वर्ष की हुई तो काला बार अफ्रीका में गई। अफ्रीका में जाकर उसने 25 वर्ष तक उसने सेवा की और बहुत से लोग प्रभु के पास आए। प्रभु कहता है, जाओ और गवाही दो, जाओ और गवाही दो। मैंने द्वार खोल रखा है, जाओ। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जाओ। इसलिए फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 20 पद से
मैं आपके सामने कहता हूं, पढ़ता हूं, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। पौलुस कह रहा है क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। आज संसार में ऐसे लोग चाहिए जो बिना स्वार्थ के सेवा करें, जो बिना स्वार्थ के सेवा करें। आज क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। पर जिसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है, वैसे उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया है। इसलिए मुझे आशा है कि जो ही मुझे जान पड़ेगा कि मेरी क्या दशा होगी, तो ही मैं उसे तुरंत भेज दूंगा। और मुझे प्रभु में भरोसा है कि मैं आप भी शीघ्र आऊंगा। प्रियो, यह सेवकाई का दर्शन, इस दर्शन को लेकर हमें परमेश्वर की महिमा करनी है। और जब आप प्रभु की महिमा करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा। एक द्वार खोल रखा है जिसको कोई बंद नहीं कर सकता, जिसको कोई बंद नहीं कर सकता। प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे, ताकि आप प्रभु में आगे बढ़ते जाए और प्रभु की महिमा